हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और इन फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। रीडिंग जनरल है। आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे मिली हैं। ये एनर्जीज ना काफ़ी हैवी निकल के आई हैं, तो ये एनर्जी सभी के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी। मैं पास्ट की एनर्जीज आपको बताऊंगी, आप उस हिसाब से देखिएगा। पास्ट की एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी। यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था। आप लोगों ने जब ये रिश्ता स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम से आपके पार्टनर के ना 2 फेसेस थे। उन्होंने आपके सामने एक अलग फेस रखा है और रियलिटी में वो बहुत अलग सोचते थे आपको लेकर। पहले बहुत ज़्यादा लवी डवी रहे होंगे स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा केयर दिखाना, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहना, ऐसा दिखाना कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं, उन्हें तो आपके अलावा कोई दूसरा इंसान कभी पसंद ही नहीं आता। बट उसके अलावा, उसके उलट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया। स्टार्टिंग से ही आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं और आप लोगों का रिश्ता ना झूठ के बिना पे ही बना हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर या तो आपके साथ जब रिलेशनशिप में आए उस वक्त पे या तो वो किसी अदर पर्सन के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, आपके साथ आने से पहले वो कहीं पर पे इन्वॉल्व थे, इमोशनली अटैच थे किसी से, या फिर हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ जाना या किसी थर्ड पार्टी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया या उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने इन्वॉल्वमेंट लाई है, कोई थर्ड पर्सन आया है आपके रिश्ते में जहाँ पे आपके पार्टनर ने उस इंसान को बहुत वैल्यू करा है, वहाँ पर भी वो इमोशनली बहुत अटैच हुए हैं और ये बातें उन्होंने आपसे हाइड करी, छुपाई आपसे, आपको बताई नहीं, आपके सामने जाहिर नहीं करी। आपके सामने ऐसे दिखाते थे कि जो हैं आप ही हैं, आपके अलावा कोई दूसरा इंसान उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, और आपके उलट वो दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आई। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगने लगा, जब आपने धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में जाना, तो आपको समझ ही नहीं आया कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, क्या यही इंसान था जिससे मुझे प्यार हुआ था, क्या यही इंसान था जिसके साथ मैंने इस रिश्ते की शुरुआत की थी। वो बहुत अलग हो गए, वो अचानक से बदल गए, उनकी एनर्जीज चेंज हो गई आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपसे बातें ना करना, आपको आइसोलेट रखना, कभी कभी हफ्तों तक आपसे मिलना नहीं, आपसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं रखना, बहुत रूड हो जाना, चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करने लगना, आप उनसे जिस समय लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे थे वो लॉयल्टी आपको नहीं देना, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं देना जो आप चाह रहे थे, बल्कि बाकी लोगों के साथ अटैच रहना, इमोशनली अटैच रहना, उनके कांटेक्ट में रहना, उनसे बातें करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी और ये रिश्ता इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया। आपके पार्टनर ने अपने हाथों से इस रिश्ते को इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दिया और कभी आपके लिए कोई एफर्ट करने की कोशिश ही नहीं की, सुधारने की कोशिश ही नहीं की। जबकि इस चीज़ के उलट आप कोशिश कर रहे थे, आप ट्राई कर रहे थे, आप तो बार बार उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बट वो कभी समझे नहीं। अभी देखिए रीसेंट सिचुएशन की मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊं तो रिसेंट सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पार्टनर ना बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। रिसेंटली भी, अभी भी आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं। उनको ना हर चीज़ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। उनको ये चाहिए कि
जो हो मेरे हिसाब से हो, जो हो मेरे हिसाब से चले, जिस भी तरीके से मैं रहना चाहूँ उस तरीके से सामने वाला रहे। अगर मुझे चाहिए कि मैं इसके साथ किसी दूसरे इंसान के साथ भी रिश्ते में रहूँ तो वो दोनों को एक्सेप्ट करें, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें लाइफ में। या आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी है कि जहाँ मुझे खुशी मिलेगी मैं वहाँ रहूँगा या वहाँ रहूँगी। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे वो बस सेल्फिश होके अपने लिए ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए। सामने वाले की उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हैं। अब देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। इतने सारे लोग होते हैं चैनल में, इतने सारे लोग ऐड हैं, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। तो जिनके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरी एनर्जीज़ है, हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, तो आप डेफिनेटली आगे को देखिए। पर जिन्हें लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रहा, वो क्विट कर सकते हैं रीडिंग को अभी। सो हाँ, करंट सिचुएशन में जैसा मैं आपको बता रही थी कि आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए, और वो आपको ना बिल्कुल वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं इस समय पे, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक और चीज़ क्लियर करूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपके पास आएँ वापस, लेकिन वो अपने सेल्फिश रीज़न्स की वजह से ही आएँगे। अगर आपकी तरफ कोई प्रॉफ़िट दिखेगा तो वो डेफ़िनेटली अटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेल्फिश नेचर उनका मुझे दिख रहा है। अभी देखिए करंट सिचुएशन में सिचुएशन क्या चल रही है वो क्लियर कर दूं। आपके पार्टनर आपसे चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, अभी भी कोई उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ आपके पार्टनर कांटेक्ट में है, बातें करते हैं, अटैच है वहाँ पे इमोशनली उनको बहुत कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पार्टनर की नीड्स पूरी हो रही हैं। उनको जो चाहिए वो चीज़ें वहाँ से उनको मिल रही हैं। जब उनको सब कुछ मिल रहा है तो वो आपकी तरफ अटैच नहीं हो पा रहे, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और आपसे उन चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपको बैकअप में रखना है। उनको ये रखना है कि कल के दिन अगर थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें वर्क नहीं करी तो मैं इसके पास वापस चले जाऊँगा या मैं इसके पास वापस चली जाऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने आपको एक तरीके से बैकअप बना के रखा है। बैक बेंचिंग का टर्म चल रहा है आजकल, तो वही आपके पार्टनर कर रहे हैं कि आपको साइड में रखा है। आपकी तरफ वो कुछ आपकी तरफ ऐसे शो करते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तो अटैच हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन एक तरफ में वो किसी दूसरे इंसान को भी चला रहे हैं, उसके साथ भी रिश्ता रख रहे हैं, उसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं और आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके सामने विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलते हुए ज़्यादा दिखे हैं। अब फ्यूचर की एनर्जी बताती हूँ। दो सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई हैं। एक सिचुएशन में ये है, अगर आपके ये जो पार्टनर हैं ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, ठीक है, एंट्री ले लेते हैं, आप इनके साथ रहना चाह रहे हैं, आप इनके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, तो मैं एक सजेशन आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि फ्यूचर में ये फिर से ये चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में भले ही आपके पास लौट कर आ जाएं अपने ग्रीड के चलते या किसी भी लालच के चलते वापस आ जाएं, ये आगे चलकर फिर से आपको चीट करेंगे, फिर से आपको धोखा देंगे, फिर से इनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान एंटर कर सकता है। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा अगर आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है तो। अगर आप नहीं बढ़ना चाहते इस इंसान के साथ आगे, रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, या आप बहुत फेडअप हो चुके हैं इस टॉक्सिक एनर्जी से, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, आपने निकलना चाहिए इससे बाहर, एनर्जीज बहुत टॉक्सिक हैं। अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं बताऊँ, आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक नए इंसान की एंट्री होने वाली है। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सिक्योरिटी देगा, और वो प्रोटेक्शन देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, वो लॉयल्टी देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो आपका पूरी तरीके से साथ देगा इस डिफ़िकल्टी के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि आप इस इंसान के चक्कर में, अपने पार्टनर के चक्कर में, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं और आप किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री लेने ही नहीं दे रहे हैं। उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप इस टॉक्सिक एनर्जी में इतना स्टक हो गए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। बार बार वही रिपीटेडली वही टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट होती जा रही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये रीडिंग्स देखना बंद कीजिए, आप ये सब चीज़ें सोचना बंद
कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचना बंद कीजिए। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी रीडिंग्स देखिए जहाँ पर आप नए इंसान के साथ कनेक्ट हो सकें। कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें बेटर होना स्टार्ट होंगी और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। बट अगर आप फिर भी इसी इंसान के साथ अटैच हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं, तो एक गाइडेंस और है कि आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दो। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लो कि आगे चलकर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप उससे हैंडल कर सकें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी आपके लिए। ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, आपको यूज़ करेंगे और कल के दिन फिर से इसी तरीके की एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज आपको देना स्टार्ट करेंगे और आप फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, ब्रोकन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रह गया, ठीक है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद अगर आप चाहें इनके साथ रहना तो आप रह सकते हैं, ठीक है। सो ये डिसीजन आपके ऊपर है, हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। आप जो करना चाहें आप उस अकॉर्डिंग कीजिएगा। हम हाथ पकड़ के किसी को चला नहीं सकते, ना यूनिवर्स ना कोई और। सो आपको जो ठीक लग रहा है आप उस अकॉर्डिंग कीजिए। दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं। सो ये आपकी रीडिंग है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।